अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान शरीफ की एक छोटी सी डिश, जो पालक के पकोड़े हैं और इतने करारे और इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बनते हैं। तो ये जल्द से जल्द बन जाते हैं, कोई इस पर टाइम नहीं लगता और बड़ी ही मज़े के बनते हैं। तो इसमें जाएगा पालक को मैंने इस तरह आगे से इनकी डंडियाँ ज़्यादा जो लंबी होती हैं, मोटी होती हैं कई की, वो रिमूव कर दी और इनको मैंने इस तरह रख दिया है। तो अब हम इसको धोते हैं, धो के फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दो इसमें प्याज डालेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े दरमियाने से, और दो लेमन जाएंगे और एक मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। मैं पालक को साफ़ कर लूँ अच्छे से धो के, फिर हम कटिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। जी तो देखें, पालक की हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। आगे से मैंने थोड़ी सी रिमूव कर दी। इसको आपने ना तो ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा, बस इस साइज़ में इसकी कटिंग जो है वो करें। इस साइज़ में मैं सारी की कटिंग कर लूँ, तो उसके बाद हम अगर आप बिल्कुल बारीक काटेंगे वो भी नहीं अच्छे बनेंगे, और ज़्यादा मोटा काटेंगे तो वो भी नहीं सही बनेंगे। ये कटिंग हो इस साइज़ में। इसी तरीके से मैं सारी पालक को काट लूँ, तो फिर हमें उसके बाद मिलते हैं। जी तो पालक की तो ये हमने कटिंग कर ली और इसको करते हैं साइड पे। और ये एक आलू मैंने लिया और इसके ये इस तरह के पीस कर लिए, नहीं ज़्यादा मोटे नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये पालक है। तो पालक में अब अगर आप मोटे आलू डालेंगे तो वो गलेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि पालक हमारी जल्दी हो जाती है। इस तरह इनकी इस तरह बारीक कटिंग करके फिर हम इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा के इसलिए इसमें शामिल करेंगे हम आलू के पकोड़े हमारे, जो उनकी शक्ल सूरत थोड़ी सी अच्छी लगे, और आलू का टेस्ट जहाँ पे आएगा वो बड़ा ही मज़े का लगता है, और पकौड़ों की शेप भी अच्छी बन जाती है। ज़्यादा आलू नहीं हम इसमें शामिल करेंगे, एक ही आलू जाएगा इसमें। और इस तरह इसकी बारीक बारीक कटिंग, ताकि ये पालक के साथ अच्छे से गल जाए। ये देखें, इसी तरह मैं एक दूसरे पीस हैं जो इनकी भी कटिंग करती हूँ। ये देखें, और इसको इस तरह इसी तरीके से हम सारा कर लेते हैं। तो ये देखिए, आलू भी हमने काट लिया एक, और ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया। अगर आप इसमें पुदीना भी शामिल करना चाहते हो तो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से धो के ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया डालें। और ये है मेरे पास दो लेमन कटे, इनका हम इस तरह रस सारा इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा खटास सा मज़ा आता है ना, वो बड़ा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास नींबू जोड़ने वाली है जिसके साथ आपका दिल करता आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथ के साथ ही। और ये एक प्याज जाएगा इसमें, और अब इसमें आपने पानी नहीं शामिल करना। पानी अगर आप शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, और क्योंकि पालक में भी पानी होता है और इसको हमने धो के रखा है। तो अब हम इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं कि कौन कौन से जाएंगे। ये है मेरे पास सूखा धनिया दरदरा सा किया हुआ 1 चम्मच, और ये है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर जाएगा, और फुल भर के 1 चम्मच सुरख मिर्च का। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी और डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे कलर के लिए।
और आधा चम्मच नमक जाएगा इसमें, और आधे से कम गरम मसाले का, और आधा चम्मच ही इसमें चाट मसाला जाएगा। इसको करते हैं आप अच्छे से मिक्स। हाथ की मदद से आप मिक्स करेंगे तो ये सही मिक्स होगा। यह है बेसन, इसको हम पहले आधा डालेंगे। कुछ लोग गलती कहाँ पे करते हैं, ज़्यादा बेसन डाल देते हैं तो वो नरम से बनते हैं। अगर कुछ लोग जो है वो पालक ज़्यादा डाल देते हैं तो वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते। दोनों चीज़ें हुआ बैलेंस बराबर हो तो ये बहुत ही मज़े के और अच्छे बनते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मसल के, जिस तरह इसमें पालक में पानी होता है सारा मैंने ऐसे दबा दबा के, तो इसको इस तरह बिल्कुल, ये कितनी कम सी लग रही है, तो बाउल इतना था। तो अब मैं इसमें, मुझे बेसन इस टाइम पे कम लग रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा इसमें और शामिल करूँगी। पानी का मैंने एक घूंट भी नहीं इसमें डाला और एक कतरा भी, समझ लिया। तो अगर अब आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप चंद छींटे इस तरह थोड़ा सा डाल के तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे से मिक्स हो गया। और थोड़ा सा ये भी जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी, अच्छे से साफ कर लें। थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल करेंगे। इस तरह इसको मिक्स करके, इसका पहले एक पकौड़ा बनाएं आप, उसको चेक करें। अगर उसमें नमक मिर्च वगैरह आपको कम लग रही है तो आप उसको उस वक्त तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी मुझे और कम लगा तो मैंने इस वक्त इसमें शामिल कर दिया। अगर आप पहले पालक में पानी डाल देंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी, पालक का भी पानी होता है और वो ज़्यादा पतला सा हो जाएगा। तो एक पकौड़ा आप बना के चेक कर लें, अगर आपको उसका जायका सही लग रहा है, जो चीज़ कम है वो आप उस टाइम पे पूरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो ऑयल हमने कर लिया गरम। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बनाते हैं। अगर आप चम्मच की मदद से डालते हैं तो उनका जो, उनकी और शेप होती है, और हाथ की मदद से डालने से पकौड़ों की और शेप होती है। ऐसे नरम से हाथों से इनको डालें और 2 से 3 मिनट तक ये बन जाएंगे। ये तो देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। इसी तरीके से सारे बना के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखें कितने ही ज़बरदस्त और कितने ही टेस्टी और कितना कलरफुल। और देखें, और मैं आपको खाकर दिखाती हूँ अगर आपको आवाज़ आए। क्या ही करारे, यकीन माने बहुत ही टेस्टी। आप दही वाली ग्रीन चटनी के साथ खाएं या दूसरी के साथ या केचप के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इंजॉय।